हेलो 10th क्लास, आपकी जो वर्कशीट आई है वर्कशीट नंबर 65 है। डेट है आपकी 9 दिसंबर। बेटा बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना आपको, कुछ डेफिनेशंस आएंगी, कुछ टर्म्स आएंगी, बस उनको याद रखना है और चैप्टर बहुत इजी है, ठीक है। अब देखिए आपका जो टॉपिक है वो है जीव जनन कैसे करते हैं, यानी कि जो जीव होते हैं, एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में ह्यूमन बीइंग होते हैं, ठीक है, वो सब रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। रिप्रोड्यूस का मतलब अपनी प्रोजेनी को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, अपने बच्चे कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है बेटा, किसी जीवों को जीवित रहने के लिए, ठीक है, अगर आप सोचिए किसी कोई एक पॉपुलेशन है, लाइक लिजर्ड है, ठीक है। लिजर्ड क्या करेगी, अगर उसकी पॉपुलेशन, अगर वो लोग मेटिंग नहीं करेंगे, ठीक है, जनन नहीं करेंगे, तो उनकी जनसंख्या समाप्त हो जाएगी, ठीक। इसी प्रकार से अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए किसी भी स्पीशीज़ को जनन करना अत्यंत आवश्यक होता है, यानी कि अनिवार्य होता है। स्पीशीज़ बोला जाता है, जैसे कि आप ऐसे बोल सकते हो लिजर्ड है, रैट है, तो ये क्या है, ये सब एक स्पीशीज़ हैं, ठीक है। अगर इनमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा बेटा, इनकी जो पॉपुलेशन होगी वो ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट है इसमें क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रकृति का सृजन करते हैं। इसमें देखिए जीव आकार व आकृति समान होने के कारण वे सदृश प्रतीत होते हैं, यानी कि उनका जो शेप और स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि वो दोनों सिमिलर हैं। यदि बॉडी का जो डिज़ाइन है वो सेम होगा तो डिज़ाइन के ब्लूप्रिंट भी सेम होने चाहिए, ठीक है। सबसे बुनियादी स्तर पर प्रजनन में शरीर के डिज़ाइन के ब्लूप्रिंट की प्रतियां बनाना शामिल है, यानी कि कॉपी बनाना होता है, ठीक है। जब कॉपी रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, कॉपी बनती है, ठीक है। नेक्स्ट के देखिए, जो हमारी सेल होती है, सेल के सेंटर में हमें जो पोर्शन मिलता है उसको केंद्रक बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, और उस न्यूक्लियस के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि आने वाली जो प्रोजेनी है, यानी कि बच्चे होंगे, वो किस प्रकार के होंगे, उनका कलर क्या होगा, हाइट क्या होगी, वो सब कोड होती है डीएनए के अंदर। एंड डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस, ठीक है। डीएनए किस में मिलता है, ह्यूमन बीइंग में मिलता है, प्लांट्स में मिलता है, ठीक है, ये सब है। अब आप देखेंगे कि ये जो है हमारी ये हेरिडिटरी जितने भी कैरेक्टर होते हैं, यानी कि अनुवांशिक गुण जो होते हैं, उनको क्या करता है, उनका मैसेंजर होता है, वो मैसेज लेके आती हैं सेल्स, ठीक है। उसके बाद वो मैसेज किसके अंदर कोड हो जाता है, बच्चों के अंदर। फिर जब बच्चों में रिप्रोडक्शन होगा तो वो इन्फॉर्मेशन फिर उनसे उनके बच्चों में पास ऑन होगी, ठीक है। ये होता है नॉर्मली रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। नेक्स्ट है इसमें जो हमारी सेल होती है उसमें डीएनए में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होता है, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इस संदेश में विभिन्न होने की अवस्था में बनने वाले प्रोटीन भी भिन्न होते हैं। इसमें क्या होता है, जब डिफरेंट टाइप की हमारी कंडीशंस आती हैं, प्रोटीन प्रोड्यूस होते हैं, तो उसमें जो प्रोटीन होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। तो डिफरेंट प्रोटीन के कारण क्या होगा, शारीरिक अभिकल्प में भी विविधता आएगी। अब देखिए जब प्रोटीन ही डिफरेंट बनेगा तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें जनन की मूल घटना, यानी कि डीएनए की प्रकृति बनाता है, और संतति इसे वंशानुगत कहती है, यानी कि जो डीएनए होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हेरिडिटी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है वंशानुगत होता है बेटा। वंशानुगत वो चीज़ होती है जो चीज़ हमारी वंशों से चलती आई है, यानी कि कोई कैरेक्टर आपके दादा दादी में दिखता था और वो आप में नज़र आ रहा है, लेकिन आपके मदर फादर में आपको देखने के लिए नहीं मिला, तो इट मीन वो जो कैरेक्टर है वो आपका वंशानुगत है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें डीएनए की प्रकृति बनाने की प्रक्रिया में कुछ विभिन्नता आती हैं, जैसे जैव विकास, लाइफ प्रोसेस एक फॉर्म होती है जिसमें सारे ये सिस्टम्स काम करते हैं। नेक्स्ट होता है सतित कोशिकाएं समान होती हैं, होते हुए भी किसी न किसी रूप से एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है, जनन में होने वाली ये विभिन्नता क्या करती हैं, जैव विकास। जब हमारा प्रोटीन डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, तो हमारे अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर आ जाते हैं। सेम वैसे ही है, जब सेल डिफरेंट हो जाती है तो उसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी डिफरेंट प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे नेक्स्ट है आपका, अब डिफरेंस विभिन्नता की ज़रूरत क्यों पड़ी, सेम है तो भाई सेम ही रहने चाहिए ना, लेकिन सेम होना भी कोई गुड नहीं है, इसको ना चेंजेस होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप समय के साथ बदलाव नहीं करेंगे
तो शायद एक कंडीशन ऐसी भी आ सकती है जहाँ पे आपकी स्पीशीज़ ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए कंटिन्यूस डेवलपमेंट भी ज़रूरी होता है, ठीक है। अब देखिए, जब आपकी जनन क्षमता का उपयोग कर जीवों की संपत्ति परितंत्र में स्थान अथवा निकेतन ग्रहण करती है तो जनन कहते हैं। वही डेफिनेशन बार बार आपको देखने के लिए मिल रही है इसमें। नेक्स्ट है, जनन के दौरान क्या होता है, डीएनए प्राकृतिक का अवरोध जीवों की शारीरिक संरचना एवं डिज़ाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यानी कि डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग फ्रॉम हेड टू टो, ठीक है। कि जो डीएनए होता है बेटा, वो डीएनए सभी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कलर कोड के लिए, हाइट के लिए, हेयर कलर के लिए, आई कलर के लिए, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन किस में होती है, डीएनए में होती है। अंत किसी प्रजाति में समिष्ट के स्थायियों का संबंध जनन से है। ये वही डिफरेंस आपको डिस्क्राइब किया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें आप समझ लीजिए, जो जनन होता है, अगर जनन नहीं होगा तो स्पीसीज खत्म हो जाएगी, इसलिए जनन की आवश्यकता होती है। और जनन में विविधता भी ज़रूरी है, ठीक है। पौधे या जंतु लुप्त नहीं होंगे क्योंकि प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीव अपने नए जीव का निर्माण कर देता है, ठीक है। अब ये ना दो प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक। अलैंगिक में क्या होता है, इसमें ना जो लिंग होते हैं यानी कि सेक्स ऑर्गन होते हैं वो काम नहीं करते, यानी कि विदाउट सेक्स ऑर्गन होते हैं। इसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म ही सेकेंड ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देता है, लाइक हाइड्रा, अमीबा, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। लैंगिक में क्या होता है, डिफरेंट सेक्स ऑर्गन इन डिफरेंट पीपल, ठीक है। लाइक जैसे ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, मेल होता है, फीमेल होता है, दोनों अलग अलग होते हैं एंड दोनों के सेक्स पार्ट भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है बच्चे कि आपका जितना भी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो भी डिफरेंट होगा। जब आप अलग अलग हैं, दोनों में अलग हैं पार्ट्स, तो उनका फंक्शन भी अलग होगा, ठीक है। सेम उसको बोला जाता है लैंगिक। ऐसे ही ह्यूमन बीइंग में भी होता है, बर्ड्स में भी होता है, ये सब उसके एग्जाम्पल हैं। अब देखिए अलैंगिक में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक सिंगल इंडिविजुअल ही अपने दूसरे इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर देता है और इसका जो डीएनए होता है समयुग्म नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्पत्ति संतति लगभग जनक के समान होती है और जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है वो एग्जैक्टली या नियर बाई जो होता है अपने पेरेंट के तरह होता है। लेकिन लैंगिक में क्या होता है, इसमें क्या होता है, दो जनन से संतति होती है, यानी कि संतान जो होती है वो दो जननों से होती है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें युग्मों का संयुग्म में डीएनए का संयुग्म होता है, यानी कि दोनों के जो डीएनए होते हैं वो एक साथ मिलके तब नेक्स्ट जो इंडिविजुअल है उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो आप सोचिए जब आप कोई चीज़ खुद से बना रहे हैं तो उसमें क्या होगा, आपको कोई चेंजेस नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बोलो कि हम ना मिलके कोई चीज़ बनाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली बात है वो दोनों के गुण लेके आएगा उसके अंदर। सेम ऐसे ही लैंगिक जनन में होता है और जो संतान उत्पन्न होती है वो विभिन्न होती है, ठीक है, अपने पेरेंट्स से। कुछ थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं कैरेक्टर। आप देखिए इनका आपको क्वेश्चन आंसर करना है। इसमें आपको बताना है उस जैव प्रक्रिया का नाम लिखिए जो यह सुनिश्चित करता है कि पौधे जंतु जो हैं वो लुप्त नहीं होंगे। तो बेटा इसका आंसर है जनन, ठीक है। नेक्स्ट है, जनन प्रक्रिया में डीएनए प्राकृतिक बनाने का क्या महत्व है। अब देखिए डीएनए के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी। ये देखिए ये वंशानुगत होती है, यहाँ से ये आपका सेकंड का आंसर हो गया। नेक्स्ट थर्ड है आपका, स्पीसीज में उत्तरजीवी की विभिन्नताओं क्यों लाभप्रदाय है। अब देखिए स्पीसीज की जो विभिन्नताएं होती हैं वो क्यों ज़रूरी हैं। देखिए क्योंकि हमारे जो बदलाव होते हैं उन बदलावों के साथ रहने के लिए उपयोगी होते हैं, ठीक है। यहाँ से आप जो अभी आपको टर्म अच्छी लगे ठीक से पढ़ के यहाँ से अपने वर्ड्स में उसे ट्रांसलेट करके लिखेंगे आप थर्ड, ठीक है। फोर्थ है इसमें जनन तथा उसके प्रकारों की परिभाषा दीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से दे देना है ये, ठीक है। ये आपका कौन सा बेटा फोर्थ है ये आपका, ठीक है। फिफ्थ है, यदि एक जीव युग्म के संयोजन को बिना जनन करता है, ठीक है, तो इस जीव के द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले जनन का प्रकार क्या होगा। देखिए जिसमें सिंगल इंडिविजुअल कर रहा है वो कौन सा होता है, अलैंगिक होता है। कोशिका में केंद्रक में प्रोटीन संश्लेषण का क्या महत्व है। देखिए प्रोटीन बनेगा तो उसके बाद प्रोडक्ट भी बनेगा, तो जिससे क्या होगा कि विभिन्नता भी आएगी। यहाँ से आप लिख सकते हैं इसका आंसर फिफ्थ का।